देश आज़ादी के बाद से हमारे दादाजी मुखिया थे। उसके बाद 2001 से 16 तक स्वयं हम मुखिया रहे हैं। तो हमारी पत्नी अभी वहाँ के वर्तमान मुखिया हैं और हम जनता के स्नेह प्यार से 4,500 वोट से जीतकर मैं जिला पार्षद का सदस्य बना और 29 वोटों से पूरे सिवान जिला के सभी माननीय पार्षद हमें 29 वोट देकर जिला परिषद के उपाध्यक्ष बनाए। मूलतः जो अधिकार दरौंदा का है, जो विकास है धरातल पर, हम दिखाएंगे विकास। ये विकास कैसे होता है और जनता का हक हुकूक क्या है। जो नेता हैं हेना साहब आश्वासन दी हैं, बोली हैं कि आप लोग क्षेत्र में लगिए, जाइए, जनता की सेवा कीजिए। शुरू से हम 2001 से आज तक जनता के शुद्ध रूप से सेवा में ही हैं। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव को बिहार न्यूज एक्सप्रेस लगातार सभी सीटों पर भ्रमण कर रही है। आज बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीम पहुंची है दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता जिला परिषद के उपाध्यक्ष ब्रजेश सिंह जी जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रजेश सिंह जी का बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है सर। सबसे पहले तर वालों के बहुत बहुत बधाई कि क्षेत्र में आके हमने से संपर्क करके क्षेत्र के समस्या कैसे वालों की जानकारी लेते। नहीं देखा जाए तो पिछले 20-21 वर्षों से लगातार आप पार्टी की सेवा कर रहे हैं, राजद के कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन आज तक आपको टिकट नहीं मिल पाया। आखिर क्या कारण है? ये तो पार्टी के जो हम लोग के आला कमान है, श्रीमती हम लोग के नेता हेना साहब, औध बिहारी चौधरी जी, श्री प्रभुनाथ सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जी, हम लोग पार्टी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। टिकट देना और लड़ाना हमारे नेता लोगों का काम है। इस बार जो भी प्रत्याशी है, मजबूत दावेदारों में एक प्रबल नाम आपका है। पिछले बार भी जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी आपका ज़्यादा चर्चा थी कि आपको टिकट मिलेगा, लेकिन लास्ट टाइम पे उमेश सिंह जी को टिकट मिल गया। इस बार भी आप प्रबल दावेदार हैं, क्या लगता है इस बार आपको टिकट मिलना चाहिए? हाँ, माननीय हमारी जो नेता हैं हेना साहब आश्वासन दी हैं, बोली हैं कि आप लोग क्षेत्र में लगिए, जाइए, जनता की सेवा कीजिए। शुरू से हम 2001 से आज तक जनता के शुद्ध रूप से सेवा में ही हैं। हम कोई धंधा पानी और बिजनेस नहीं करते हैं, मूलतः काम जनता के सेवा में रहा है। आपके परिवार के लोग शुरू से ही सामाजिक सेवा रहे हैं, मुखिया रहे हैं काफ़ी वर्षों से। तो ऐसे में अगर आपको टिकट मिलता है, भावी प्रत्याशी होते हैं राजद के, तो जनता के बीच जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा इस पर? देखिए, देश आज़ादी के बाद से हमारे दादाजी मुखिया थे। उसके बाद 2001 से 16 तक स्वयं हम मुखिया रहे हैं। आरक्षण के में जो मेरा पंचायत महिला हो गया, तो हमारी पत्नी अभी वहाँ के वर्तमान मुखिया हैं और हम जनता के स्नेह प्यार से 4,500 वोट से जीतकर मैं जिला पार्षद का सदस्य बना और 29 वोटों से पूरे सिवान जिला के सभी माननीय पार्षद हमें 29 वोट देकर जिला परिषद के उपाध्यक्ष बनाए। इसलिए हम लगातार जनता के सेवा, वो मुखिया का पद हो, जिला पार्षद का पद हो, उपाध्यक्ष का पद हो, लेकिन हम लोग जनता के मूल रूप से सेवा करना काम है हम लोगों का। इस बार चुनाव में जाएंगे भावी प्रत्याशी बनकर राजद के, तो आपका मुद्दा क्या रहेगा? दरौंदा के जो अभी जब से दरौंदा विधानसभा बना है, मूल रूप से हम लोग क्षेत्र भ्रमण किए हैं। हमारे जिला पार्षद जी लोग बैठे हैं बगल में। मूलतः उसका कहीं विकास नहीं हुआ है, ना उसका प्रतिनिधित्व मिला है, ना उसका हक मिला है अभी। इसलिए हमारी पार्टी और जनता हमें चुनती है, तो मूलतः जो अधिकार दरौंदा का है, जो विकास है धरातल पर, हम दिखाएंगे विकास। कि विकास कैसे होता है और जनता का हक हुकूक क्या है।
अब कहते हैं विकास नहीं होता है, लेकिन चुनाव में तो दरौंदा मॉड्यूल काफ़ी फेमस हुआ था। दरौंदा मॉडल उपचुनाव में फेमस हुआ था, चांदपुर टू महेंद्रनाथ पथ, लेकिन कहाँ बना आज भी जस के तस से। बीकपुर टू नवलपुर पथ सिसवन में कहाँ बना, चल के घूम कर देखिए ना, जस के तस स्थिति में है। केवल हवाई काम हुआ, आज भी लोग चलने पर मजबूर हैं, आज भी कहीं 4 चक्का गाड़ी नहीं जा सकती है। हम लोग चौरी क्षेत्र के हैं, हमारे बगल की हमारी सांसद हैं, कहीं आने जाने का रास्ता हम लोग का नहीं है। इसलिए अभी पूरा धान की फसल बर्बाद हो गई, कोई जन नेता पूछने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग दरौंदा के अस्पताल हुआ, शिक्षा की व्यवस्था हो गई, लोगों के राशन की बात हो गई, नहीं संपूर्ण व्यवस्था नहीं हो रहा है, केवल दिखावा है। देखा जाए तो जब चुनाव नज़दीक आता है तो टिकट के कई दावेदार होते हैं। पिछले उपचुनाव की हम बात करें तो उमेश सिंह जैसे ही कैंडिडेट घोषित हुए, शैलेंद्र यादव निर्दलीय चुनाव लड़े, उनके साथ राजद के कई नेता हामिद राजा खान भी उनके साथ आ गए। ऐसे में उमेश सिंह की हार हुई, क्योंकि वहाँ राजद 2 गुटों में बटा दिखाई दिया। अगर भावी प्रत्याशी बनते हैं, राजद आपको प्रत्याशी बनाता है, तो भी बहुत सारे उम्मीदवार निकल के आएंगे। तो क्या ये गुटबाजी के कारण राजद कमज़ोर होगा, फिर चुनाव हारेगा? देखिए, कहीं भी परिवार में जब मतभेद होता है तो वो परिवार टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है। लेकिन हम दावा के साथ कहेंगे कि अगर पार्टी हमको कैंडिडेट बनाती है तो वहाँ से जितने लोगों का आपने नाम रखा, हामिद राजा खान और डब्लू जी, शैलेंद्र जी या अन्यत्र जो भी लोग हैं, अबरी हम लोग एकजुटता पूर्वक चुनाव लड़ेंगे और दरौंदा में हम लोग विजयश्री के दाखिला देंगे। देखिए, दरौंदा विधानसभा जब से बना है तब से एनडीए गठबंधन का ही वहाँ पे कब्जा रहा है। इस बार किस तरह की चुनौतियाँ रहेंगी? देखिए, अभी तक तो जो आप बोल गए कि फूट के चलते, अच्छा कैंडिडेट के चलते नहीं, इसलिए अभी तक हम लोग वहाँ असफल रहे हैं। लेकिन अबरी हम लोग अपनी एक चट्टानी एकता दिखाते हुए और दरौंदा सीट पर हम लोग काबिज होंगे और दरौंदा सीट का हम लोग के खाते में आएगा। पिछले उपचुनाव में ब्यास सिंह जो निर्दलीय थे भाजपा के, देखा जाए तो भाजपा के कई कार्यकर्ता, कई नेता उनको सपोर्ट किए। ऐसे भी सूचना मिली थी कि राजद भी इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उमेश सिंह पे ये आरोप लगे थे कि उन्होंने पैसे देकर टिकट खरीदे हैं। तो क्या यही हार का कारण रहा? देखिए, कौन क्या हुआ, कैसे हुआ, वैसा नहीं है। अभी के वर्तमान स्थिति में सिवान जिले में श्रीमती हेना साहब के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। महाराजगंज अनुमंडल में हम लोग के गार्जियन श्री प्रभुनाथ सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और सिवान जिले के जितने सीट है सब पर राजद अपना कब्जा जमाएगा और राजद महागठबंधन का विजयश्री होगा। आपके एक विधायक हैं गोरियाकोटी के सत्यदेव सिंह, उनका एक बयान आया था बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस से बातचीत में। उन्होंने कहा था कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी बनिया समाज है वो पागल हैं, वो सिर्फ मोदी के संबंधी है और वो मोदी को ही वोट करते हैं। तो क्या उनका ये बयान जितने भी दरौंदा के व्यवसायी हैं उन पर प्रभाव डालेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गोरियाकोटी से दरौंदा कोई लेना देना नहीं है। हमारे जितने व्यवसायिक प्रकोष्ठ के लोग हैं, व्यवसायी समाज के लोग, हमारे भाई लोग हैं, सभी लोग चैनपुर के हों, हसनपुरा के हों, दरौंदा के हों, रामगढ़ के हों, सभी लोग एकजुटतापूर्वक हमारे साथ रहेंगे और आरजेडी को अपना वोट करेंगे और पूरे ज़िले में भ्रमण मेरे लिए भी करेंगे। अभी ब्यास सिंह वहाँ से विधायक हैं, क्या उन्होंने विकास किया जितना विकास होना चाहिए था? बहुत दावे होते हैं। देखिए, हम किसी का नाम नहीं रखेंगे, अपनी अपनी काम की स्थिति है। जो जैसा फल खेती करेगा उसी तरह का उसका फसल काटेगा। इसलिए हम लोग किसी के पर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करना है। अगर पार्टी हमको टिकट देती है, जवाबदेही देती है, तो मैं ईमानदारी पूर्वक पार्टी की झोली में मैं जीत हासिल करके दूंगा। एक सवाल उठता है कि जब भी सिवान का चुनाव होता है तो एक तरफ मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम आता है, विपक्ष के द्वारा लगातार उनके द्वारा जो आपराधिक उन पे आरोप लगे हैं उनका नाम लेकर चुनावी में उसे भुनाने की कोशिश किया जा रहा है। तो क्या अब ये माना जाए कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम ना लेकर विकास के मुद्दे पे राजनीति होनी चाहिए या फिर शहाबुद्दीन के नाम पे राजनीति होनी चाहिए? देखिए, अभी के वर्तमान माहौल में माननीय पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के नाम लेकर कोई आड़े हाथे लेकर
दुष्प्रचार करके चाहेगा कि हम चुनाव निकाल ले, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अभी जो है विकास का सभी लोग जागरूक हो गए हैं। माननीय हमारे सांसद भी सिवान के विकास पुरुष थे। माननीय सांसद जितना सिवान में विकास करके गए, उसके बाद ये विकास की गाड़ी वहीं खड़ी हो गई, एक भी कोई नया काम नहीं हुआ। और ज़िले में आज भी देख के चलिए, क्राइम का बंद है, कौन थाना में बंद है बोलिए। इसलिए अब वो बहानाबाजी चलने वाला नहीं है। जनता जागरूक हो गई है, सभी लोग अपना हक अधिकार लोग लेना चाहते हैं। चलिए, चुनाव नज़दीक आ गया तो विधानसभा चुनाव में एक ही जुमला है जो बार बार दोहराया जाता है कि जो राजद की सरकार थी, जंगल राज की सरकार थी, सड़कों पे गड्ढे थे, फिर वही जुमला शायद जो विपक्षी पार्टी है राजद के, उसके द्वारा अपनाया जाएगा। तो क्या लगता है, जंगल राज की सरकार जो आरोप लगता है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आरोप लगाना विपक्ष का काम है। अभी हाल फिलहाल जो भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो 15 साल से बिहार के राजा हैं, मुख्यमंत्री हैं, गोपालगंज में पुल बनवाए थे, बिना उद्घाटन किए ढह गया। अगर हमारी सरकार रहती तो यही लोग कहते कि जंगल राज है, घटिया निर्माण हुआ है, ढह गया। लेकिन कौन बोलने वाला है बोलिए? कहीं चर्चा सुने हैं? 1-2 दिन चर्चा चला, उसका बंद हो गया। इस तरह से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे सरकार से कहीं मैंने विफल सरकार अभी वर्तमान सरकार है। कोरोना काल में क्या चुनाव होना चाहिए, ये जनता भी कह रही है। जनता का भी ये स्टेटमेंट आ रहा है कि इस कोरोना काल में लोग मर रहे हैं, बाढ़ की त्रासदी है, तो ऐसे में क्या चुनाव होना जायज़ है? देखिए, हम लोग के जो नेता हैं, भाई मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी यादव जी हैं, ये सब निर्णय करना उन लोगों का काम है। लेकिन धरातल के लिए अभी महामारी चल रही है, आम जनता त्रस्त है, कहीं बाढ़ से, कहीं कोरोना से। इसलिए अभी तो इस परिस्थिति में चुनाव नहीं हो तो बढ़िया है। लेकिन आगे जो हम लोग का नेतृत्व कहेगा उस तरह हम लोग सिपाही हैं, काम करेंगे। एक जनता के बीच एक सवाल आ रहा है बार बार कि तेजस्वी जी राजद के चेहरा हैं सीएम के, लेकिन उनके भी घर में कुछ विवाद है तेजस्वी और ऐश्वर्या का। वो चुनावी मुद्दा क्या बनेगा? क्योंकि ऐश्वर्या, ऐसी संभावनाएं जता रही है कि ऐश्वर्या तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो क्या उसको विपक्षी तो मुद्दा बनाएंगे ही? देखिए, वो पारिवारिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा बनाने से कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है। हमारा जो पार्टी है प्रदेश लेवल पर, श्री प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, उसके नेता हमारे भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी हैं। इसलिए इन लोगों के पूरे नेतृत्व में बिहार में अबरी राजद महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बनेगी भी। और देखिएगा उसके बाद विकास की गति बिहार में तेज हो जाएगी। अगर ब्रजेश सिंह विधायक बनते हैं दरौंदा के, तो उनकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी दरौंदा के विकास के लिए? देखिए, जो आपने अभी क्वेश्चन किया, अगर पार्टी हमें जवाबदेही देती है तो मैं ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा। पार्टी के अपने बड़े जो हमारे नेता हैं उनके मार्गदर्शन में और जनता के सलाह मशवरा के अनुसार क्षेत्र में जो जरूरत चीज़ होगा हम लोग उस पर सर्वप्रथम अमल करेंगे। चलिए, दरौंदा विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? हम यही अपील करेंगे कि हमारे आरजेडी कि जो भी प्रत्याशी आए, हम आए या मेरा कोई भाई आए, आप मजबूती पूर्वक आप साथ दें और दरौंदा से आरजेडी के कैंडिडेट को या पूरे ज़िले से, सिवान ज़िले से, सभी विधानसभा से एकजुटता दिखाते हुए राजद महागठबंधन के प्रत्याशी को विजयी बनावें। चलिए, अगर आपको टिकट मिलता है तो जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? 110%। तो हमारे साथ जिला परिषद के उपाध्यक्ष ब्रजेश सिंह जी थे, जो 110% अपने जीत को लेकर आश्वस्त हैं। साथ ही उन्होंने दरौंदा विधानसभा की जनता से ये अपील किया कि अगर वे या फिर कोई भी राजद का नेता यहाँ चुनाव लड़ता है तो उसे चुनाव जिताकर तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करें। सहयोगी जगन्नाथ के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान।